जी, मेरा नाम चेतन तिवारी है। क्या करते हैं? मैं अभी ग्वालियर में हूँ और ग्वालियर में वहाँ पे मैं अभी कोटक महिंद्रा में हूँ। वहाँ पे मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको मैं देखता हूँ। कहाँ पर आए हैं? क्या आयोजन किया जा रहा है? मैं एक्चुअली ग्वालियर से यहाँ पे आया हूँ टीकमगढ़। जैसे मैं पता चला कि यहाँ पे ये शास्त्री जी यहाँ पे आए हुए हैं और मैं और मेरी माँ यहाँ पे आए हैं। तो जैसे कि मैं पता चला है कि आपको जैसे कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप शास्त्री जी से पता कर सकते हैं और वो आपको है ना क्लियर मार्गदर्शन दे देते हैं कि भैया आपके संग क्या दिक्कत है और आप उसका निवारण किस तरह से कर सकते हैं। तो हम बस इसी उम्मीद में यहाँ पे आए हुए हैं। आपने बताया कि हम धार्मिक नहीं हैं, लेकिन महाराज जी से प्रभावित होकर कैसे यहाँ पर आए? नहीं नहीं, देखिए महाराज जी से प्रभावित मैं नहीं बोलूँगा, बस कुल मिला के बात यह है कि जितना मैंने उनको सुना है, वो जितना मैं उनके बारे में सुन पाया हूँ या उनके मुंह से जितना मैं यूट्यूब पे सुना है वो ये है, वो साफ बोलते हैं कि भैया हमसे मत जुड़ो, बागेश्वर धाम से जुड़ो। ठीक है, वो अपना क्लियर बताते हैं। वो तो खैर लोगों का ये है कि वो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने या फिर जो भी है। वो खुद बोलते हैं कि मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे साथ भी हनुमान जी चलते हैं, बालाजी चलते हैं। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि हम परेशान हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जो चीज़ है बस हम क्लियर करने के लिए आए हैं अपना। तो अगर वो क्लियर अगर जैसे हो जाता है तो अच्छा होगा हमारे लिए। क्या आप मानते हैं संत महात्माओं को कि कोई ऐसा बता सकता है आपके बिना बताए हुए कोई आपका पर्चा पहले भी बना सकता है? आप पढ़े लिखे हैं, बैंक में काम भी करते हैं। देखिए क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंस अभी भी बहुत खोज रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि संत महात्मा झूठे होते हैं या फिर केवल एक मिथ है। मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि साइंस के काफ़ी आगे की चीज़ है ये। अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि साइंस अभी भी खोज रहा है। और ये साइंस भी आप देखेंगे नेट जियो या फिर डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि ऐसे बहुत सारी ऐसी वाक़ये हुए हैं जिसमें कि आज भी साइंस उसके पीछे खोज कर रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। खैर मैं उसमें अभी डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ तो पावर है। तो बस वही पावर आप ये कह सकते हैं, या तो मैं देखने आया हूँ या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से अनुभव एक्सपीरियंस करने आया हूँ मैं कि क्या है वो चीज़। देखिए हिंदू राष्ट्र को लेके ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे और वैसे भी जो सनातन धर्म है उसका सबसे पहला जो एक कहा जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हमारे परिवार हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ समय से अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से यहाँ पे इस कंट्री में इन्वेजन किया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दूसरे जो धर्म के अपने आप को कहते हैं जो कि इस कंट्री में आए, इस धर्म को अपनाया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने इन्वेजन भी किया। और अगर कायदे से देखा जाए तो क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम कंट्री है। लेकिन आज अगर देखा जाए हिंदू, जो कि हिंदू वैसे मैं मान कोई पता नहीं, मैं तो सुना नहीं है आज जितने भी वेद पुराण मैंने जितने भी सुने हैं, हिंदू शब्द मैंने कभी नहीं सुना। सनातन धर्म होता है, हिंदू धर्म कोई नहीं होता। वो तो एक इन्वेडर आए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो जब हमने बताया कि हम सनातनी हैं तो उन्हें समझ में नहीं आया सनातन का मतलब क्या होता है। तो हिंदू शब्द जो है वो सिंधु नदी से आया, क्योंकि वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते थे। अगर आप ईरान या फिर इन सब साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो लोग जो पूछते हैं वो उसको अहुरा को पूछते हैं। हम अहुरा हमारे लिए असुरा है। तो एक ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है हालांकि। और बाकी हिंदू राष्ट्र को लेके ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी अपनी सोच है उसकी। मैं उसके पीछे मैं कोई ना पॉजिटिव बोलूँगा ना नेगेटिव बोलूँगा। आपने बोला कि मिशनरियों का अलग देश है वो और मुस्लिमों का अलग देश, लेकिन हिंदू अपना भारत जहाँ हाँ पे अगर आप सनातनी रहते हैं, तो हाँ ऐसा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र घोषित। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि होना ही चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी सोच है ना। तो अगर हिंदू राष्ट्र की अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे किसी दूसरे देश दूसरे धर्म को रहने का हक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि सनातनी हिंदू, सनातन का मतलब ही होता है कि वासुदेव कुटुंबकम। जितने भी धर्म के लोग हैं, जो जिसको भी मानते हैं, हम सबको अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हिंदू राष्ट्र का बन भी गया तो यहाँ पे कुछ दूसरे धर्म का या तो किसी दूसरे उसको मानने वाला नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, जैसा भी हो, उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। सबके लिए जगह है यहाँ तो होना चाहिए घोषित। पे। हो जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है उस चीज़ से। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित अगर हो भी जाएगा तो उससे क्या सबको जो जो हिंदू नहीं है कि उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, एक बात ही तो है। महाराज जी का आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं महाराज जी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सोच का समर्थन कर रहा हूँ बस।
ठीक है, तो मैं जो सोच है गुरुजी की उसका समर्थन कर रहे हैं मैं सोच का समर्थन कर रहा हूँ। उसमें अगर आप इसको बोलोगे कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जहाँ पे पूरा सब हिंदू ही हिंदू रहेंगे, तो मैं उसको हाँ नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सनातन के खिलाफ है, ठीक है। बाकी हाँ सोच अच्छी है कि अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ बदलने वाला नहीं है उससे।